नमस्कार मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाए सावधान। जुलाई के इस महीने में आपकी जान का दुश्मन बनेगा इस नाम का इंसान, जो हर वक्त आपको बर्बाद करना चाहता है और आपकी बढ़िया जिंदगी में आग लगाना चाहता है। इस दुनिया में हमारे कोई दुश्मन होते हैं जो सामने से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जो गुप्त शत्रु होता है वह हमारे लिए और ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि यह हमारे घर में रह रहा होता है और हमारे लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल बन जाता है, हमारे लिए मुसीबतें पैदा करता है और हर वक्त आपको हर क्षेत्र में परास्त करने की पीठ पीछे साजिशें रास्ता है। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बाहर वाले दुश्मन से सावधान रहे या ना रहे, लेकिन हमारे घर के अंदर मौजूद दुश्मन को जल्दी से जल्दी पहचान ले, वरना आने वाले समय में यह चीज हमारे लिए बहुत मुसीबत लेकर आएगी और हम सफलता के एकदम नजदीक होंगे, लेकिन हमारी सफलता हमसे छीन जाएगी और यह सब होगा आपके लापरवाही की वजह से, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। आज की वीडियो में हमने सावधानियां बताई हैं, उपाय बताए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक दिन बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इतना आप ध्यान रखें। सबसे पहले महंत महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, आपको बहुत बड़ा शुभ समाचार आज प्राप्त होगा। दोस्तों, जुलाई महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। हो जाइए सावधान, आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है। यह जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका करवा रहा है, जिससे इस जुलाई के महीने में आपकी जान भी जा सकती है। यह दुश्मन आपके पीछे पिछले 12 सालों से हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इस दुश्मन ने आपकी रातों की नींद हराम करके रखी है, यहां तक कि इसी दुश्मन ने आपकी खुशियां तक छीन रखी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुश्मन पिछले कई महीनों से आपकी जान लेना चाह रहा है, लेकिन आपके ऊपर भगवान की और देवी देवताओं की कृपा थी, जिससे आप अभी तक बच पाए हैं। दोस्तों, लेकिन इस जुलाई के महीने में आपका यह छुपा हुआ दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसने नए नए तंत्र मंत्र सीख लिए हैं, नए नए तांत्रिक क्रियाएं करना सीख ली हैं। दोस्तों, अब यह आपके ऊपर जानलेवा टोना टोटका करवा रहा है, जिसका असर आपके ऊपर तुरंत पड़ने वाला है और आपकी खुशियां तुरंत मातम में बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यह दुश्मन नहीं चाहता है कि आप खुश रहें, आपका परिवार हंसी खुशी से रहे, आप अच्छा कमाएं, आप अच्छा खाएं। ये दुश्मन यह सब चीजें नहीं देख सकता है, जिसके चलते यह दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है, वह भी रोजाना। इस दुश्मन ने आपके घर में भी तंत्र मंत्र और जादू टोने करवा दिए हैं दोस्तों, जिससे आपका पूरा घर बंध चुका है, आपके घर के देवी देवता भी बंध चुके हैं, जिससे आपके ऊपर भगवान की कृपा आना बंद हो चुकी है। पहले भगवान आपकी रक्षा कर लेते थे, भगवान आपको मुसीबतों से बचा लेते थे, लेकिन अब इस दुश्मन ने आपके घर के भगवान को भी बंधवा दिया है, जिससे अब आपकी रक्षा भगवान भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और इस दुश्मन के टोने टोटकों से आपको बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई समय में आपके ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं दोस्तों, कई परेशानियां आपके जीवन में आई है। आप दोस्तों उन परेशानियों से लड़ लड़कर अब थक चुके हैं, अब आपसे और नहीं सहा जाता है। दोस्तों, अब आप बहुत परेशान हो चुके हैं, रोजाना मुसीबतों में जी जी कर बस आप भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान अब मेरी जिंदगी में मुसीबतों को कम कर दो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो ये दुश्मन है, ये 24 घंटों आपके ऊपर नजर रख रहा है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सबके ऊपर नजर रख रखा है दोस्तों इस दुश्मन ने। यहां तक कि आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के लोगों के ऊपर भी 24 घंटे नजर है इस दुश्मन की। आपके बच्चे कहां जाते हैं, आपकी पत्नी कहां जाती है, आपके घर में क्या बनता है, सब कुछ इस दुश्मन को पता होता है। इसका फायदा दोस्तों यह दुश्मन उठा रहा है और आपके ऊपर कई जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो दुश्मन है कोई पराया नहीं है, बल्कि आपका अपना ही है। आज से पहले मैंने पिछले 4 महीनों में 4 बार आपको सावधान किया है वीडियो बनाकर।
दोस्तों, पिछले 4 महीनों में इस दुश्मन ने कई सारी कोशिशें करी है, लेकिन मैंने जो उपाय बताए थे वह आपने करे हैं, जिससे आप अभी तक सुरक्षित हैं। लेकिन इस महीने इस दुश्मन ने अपनी चाल चलना बदल दी है। अब यह नए नए तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रहा है, नए नए टोने टोटके करवा रहा है। यहां तक कि ये दुश्मन शमशान में जाता है और वहां पर भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है। देखिए, आपका ये जो दुश्मन है बहुत शातिर दिमाग का है। ये दुश्मन आपके आसपास ही भटकता रहता है, यहां तक कि ये दुश्मन आपके साथ भी रहता है। फिर भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये दुश्मन आपका कोई अपना ही है। इसके ऊपर आप हमेशा से भरोसा करते आए हैं दोस्तों। और ये दुश्मन भेद देश की खाल में छुपा हुआ भेद दिया है, इसके ऊपर आपको कभी शक नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने आपको वश में कर रखा है। दोस्तों, बहुत शातिर दिमाग का है यह दुश्मन। लेकिन चिंता न करें, आज इस वीडियो में इस दुश्मन की सारी पोल मैं आपको खोलने वाला हूं। सारी पोल आपके सामने ही खोलूंगा, सारी हरकतें इसकी। मैं आज आपको बताने वाला हूं ये कौन सा जादू करवा रहा है, कौन से तंत्र मंत्र फूंक रहा है, कहां कहां इसने टोने टोटके करे हैं, किस जगह पर आपके खिलाफ इसने तंत्र क्रिया करवाई है। सारी जानकारी दूंगा, यहां तक कि इसका नाम बताऊंगा, इसका पता बताऊंगा दोस्तों। और इससे आप कैसे बचे, इसके तंत्र मंत्रों से कैसे बचे, और इस दुश्मन से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं, सारी जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों, चिंता न करें, क्योंकि दोस्तों चिंता तो वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी है, लेकिन अब मैं आ चुका हूं और इस वीडियो में आपकी हर चिंता का निराकरण लेकर आया हूं। उपाय भी बताऊंगा और दोस्तों बाहर कैसे आएं इस चीज से सभी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, यह बात तो पक्की है, यह दुश्मन आपको जान से मारना चाहता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको आपकी खुशियां भी हजम नहीं होती हैं। और दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपको कभी भी खुश देख नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो दुश्मन है आपका पराया नहीं, आपका अपना ही है और आपका हक छीनना चाहता है। आपकी संपत्ति पर यह दुश्मन राज करना चाहता है, साथ ही आपकी धन दौलत पर भी यह दुश्मन न जाए नजर गड़ाए बैठा है। दोस्तों, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, और आपको मैं बता दूं कि आपके घर के लोगों के ऊपर भी इस दुश्मन ने टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, और इससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। आप देख रहे होंगे कि रोजाना आए दिन आपके घर में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसने जो तंत्र मंत्र करवाए हैं, इससे आपका कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। कई बार दोस्तों आपके ऊपर जानलेवा हमला भी किसी ने किया है। कई बार आप मरते मरते भी बचे हो। कई बार दोस्तों आप करंट लगने से आपको काफी नुकसान पहुंचा है। कई बार आप दोस्त तो बच गए हो, और बचे इसलिए हो क्योंकि आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा थी। आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय भी करे हैं, और आप भगवान में भी श्रद्धा रखते हैं, भगवान को भी मानते हैं, जिससे आप अभी तक सुरक्षित थे। लेकिन इस दुश्मन ने जब देखा कि आपके ऊपर ज्यादा असर हो नहीं रहा है इसके तंत्र मंत्रों का, तो इस दुश्मन ने आपके भगवान को ही बांध दिया। आपके घर के ऊपर टोने टोटके करवा दिए, जिससे आपके घर के जो भगवान थे, जो देवता थे, वह बंध चुके हैं। उन देवताओं ने आपके घर को छोड़ दिया है। इससे अब आपका दुश्मन अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करवाता है, तो अब आपकी रक्षा कोई नहीं करने वाला है। अब आप दोस्तों असहाय बन चुके हैं, लेकिन चिंता ना करें, हम आपके लिए ही यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको इस दुश्मन से बचाने आया हूं, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, यह वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है। इस वीडियो को बनाने में पूरे 5 से 6 दिनों का समय लगा है। दोस्तों, पूरी रात जागकर मैंने आप लोगों के लिए जानकारियां जुटाई है। आपकी कुंडली खंगाली है, आपकी राशि के ग्रह गोचर के नक्षत्रों के आधार पर यह वीडियो बनी है। दोस्तों, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे दोस्तों बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी प्यारी, महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी बचाने वाली वीडियो लेकर आता हूं, और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। क्यों? आप अभी अभी इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से लिख दें जय बजरंग बली। जो भी व्यक्ति जय बजरंग बली लिखेगा, बजरंग बली उसकी हर एक दुश्मन से रक्षा करेंगे, हर एक तंत्र मंत्र से रक्षा करेंगे। दोस्तों, तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह दुश्मन कौन है, क्या टोने टोटके करवा रहा है। देखिए दोस्तों, 3 चरण में यह वीडियो बनी है। पहला चरण अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
पहला चरण है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है, होने के पीछे की वजह क्या है। आपके जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतने दोस्तों परेशानियों से जूझ रहे हैं, और आने वाले समय में आपकी जिंदगी में जान का खतरा भी बना हुआ है, तो वह सब क्यों हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा आपको जानकारी। दूसरा चरण रहेगा दोस्तों, उपाय का। दूसरे चरण में मैं आपको उपाय बताऊंगा इन सब चीजों से बाहर आने का, दुश्मन को मात देने का, दुश्मन के तंत्र मंत्र से बचने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने वह उपाय कर दिया तो दोस्तों समझ लेना, कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आपके पास होगा और आपका दुश्मन आपके पैरों तले दोस्तों कुचला जाएगा, कोई आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा। और तीसरा चरण होगा दोस्तों, इस जुलाई महीने में जो आपके जीवन में घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा, तो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। आपके लिए तीनों चरण आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए पहले चरण की शुरुआत करते हैं। पहला चरण 2 भागों में है। पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में आप पिछले कुछ समय से देखें कि बहुत उतार चढ़ाव तो आ ही रहे हैं। ये तो आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है और तुरंत आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और हो बूढ़ा जाता है। आप कोई नई शुरुआत करने वाले होते हो और तुरंत वह शुरुआत नहीं हो पाती और कोई बाधा आ जाती है। दोस्तों मान लीजिए आपने कहीं पैसा लगाया, आप ना कहीं कोई नई दुकान खोलना चाहिए, अच्छा खासा पैसा उस दुकान में लगा रहे हो, लेकिन किसी की ऐसी नजर लगी, किसी ने ऐसा तंत्र मंत्र करवाया जिससे आपका पैसा भी डूब गया और दुकान भी नहीं खुली। और अगला उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपके साथ कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको बैठे बैठे रोने की इच्छा करे, चाहे आपको हमेशा अकेले रहना का मन करता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है। जब इंसान बैठे बैठे रोने लगे, उसका दिमाग हमेशा अस्त व्यस्त रहे, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, उसके जीवन में उसको किसी से भी प्यार मोहब्बत नहीं रहता है। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, फिर भी आपको उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती है। उन सभी से आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, आप घर छोड़ कर भागने की इच्छा करती है। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके घर पर और आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया होता है। ये तो अच्छी बात है। कभी कभी तंत्र मंत्र कम मात्रा में होता है तो उससे क्या होता है कि ज्यादा इंसान को दिक्कत नहीं होती, बस केवल वह थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, कभी बीमार हो जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कभी कभी अगर तंत्र मंत्र थोड़ा ताकतवर अगर कोई दुश्मन करवा दे तो व्यक्ति कभी कभी अपनी जान तक ले लेता है, कभी कभी खुदकुशी तक कर लेता है। आपने देखा होगा कई बार आपने ऐसी समाचार में या फिर अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखी होगी कि कोई एक अच्छा हंसता खेलता इंसान था जो धीरे धीरे चुप चुप रहने लगता है, धीरे धीरे वह अकेले रहने लगता है। पहले वह अपने दोस्तों के साथ रहता था, घर परिवार के साथ रहता था, जब भी मिलता था वह इंसान बहुत अच्छे से हंसी खुशी से बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी से बात करना बंद कर दी, अकेला अकेला रहने लगता है, धीरे धीरे वह चुप चुप हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह आत्महत्या तक कर लेता है। तो यह सब क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा? यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया की होती है जिससे वह डिप्रेशन में पहुंच जाता है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा आना भी बंद हो जाती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप भी डिप्रेशन में जा चुके हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर में रहते हो तो घर परिवार में भी मन नहीं लगता है, ऐसी इच्छा करती कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, या फिर कभी कभी मृत्यु पाने की भी इच्छा होती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको एक उपाय बता दूंगा। उस उपाय को करेंगे तो आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे और बाकी आगे एक बहुत बड़ा और महा उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही। अब अगली चीज है दोस्तों, जब इंसान के ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र कोई दुश्मन करवा देता है तो दोस्तों उसके जीवन में जो अच्छी अच्छी चीजें पहले हो रही होती है वह सब बंद हो जाती है, पैसा आना भी बंद हो जाता है,
साथ ही घर में खुशियां आना भी रुक जाती है। पहले जब घर में सब इकट्ठा होते थे तो हंसी खुशी की बातें होती थीं। लेकिन अब अगर घर में कोई इकट्ठा हो जाए लोग तो लड़ झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। घर परिवार के लोग एक दूसरे को देखे नहीं खटकते हैं। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया होता है तो परिवार अलग हो जाता है, परिवार के बीच में दरार आ जाती है, यहां तक कि भाई भाई की जान लेने लगता है, बेटा बाप को मारने लग जाता है। कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है, तो सावधान हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर ऐसी चीजें हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। जब इंसान के ऊपर कोई दुश्मन जादू टोना तंत्र मंत्र करवाता है तो दोस्तों, जो घर के बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह एकदम शैतानी रूप ले लेते हैं। यानी कि पहले जो बच्चा हंसते खेलते रहता था वह बच्चा अचानक से ही शैतान जैसा हो जाता है। यानी कि तोड़ फोड़ करता है, घर में चिल्ला छोट करने लगता है, कभी किसी को मार देता है, कभी किसी को मार देता है। साथ ही जो बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, जैसे कि कभी कभी गैस हो या फिर करंट हो, ऐसी चीजों को छूने लगता है। कभी कभी बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि दीवार पर चढ़ना हो या अपने हाथों से ही खुद को मारना हो, या फिर कभी कभी वह इतना शैतान बन जाता है कि अपने माता पिता तक को मारने लगता है। बहुत जोर जोर से कभी किसी चीज से मार देता है, कभी किस चीज से मार देता है। कभी कभी जो 12-15 साल के बच्चे होते हैं वह और ज्यादा तूफानी हो जाते हैं। वह लड़ाई झगड़े करते हैं, बाहर भी लोगों से झगड़े करते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बहुत अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। उनसे भी स्कूल में भी नाम खराब हो जाता है, बाहर में नाम खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उन बच्चों के ऊपर किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवाया हो, जिससे वह बच्चे भी भटक जाते हैं। बच्चों का भी दिमाग का संतुलन हिल जाता है। इससे भी बाहर आना है तो नीचे कमेंट में बताओ कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको इस चीज के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन जो एक महा उपाय है वह मैं आगे देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ कुछ कारण बता दिए हैं, कुछ कुछ। दोस्तों, आपके घर में जो सिम्टम्स जिसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में अगर समझे तो जिसे हम कुछ गलत माहौल कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका हो तो यह सब हमारे घर में हो सकता है। अब इससे आप बचाव कैसे करें कि अगली बार से सब कुछ होना। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती आप हमेशा करते हो वह चीज है, आप लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। आजकल तो अपनों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, फिर आप परायों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं। कई लोग अलग अलग मानसिकता के होते हैं। कोई सामने से भाई भाई बनता है तो पीठ पीछे वह कसाई होता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कलयुग चल रहा है, तो इसलिए आसानी से किसी पर भी भरोसा ना करें। आपके बच्चों को भी यह समझा दें कि अगर कोई अनजान व्यक्ति उनको कुछ खाने की चीजें दे तो वह चीज खाना नहीं है, क्योंकि लोग वशीकरण कर देते हैं। दोस्तों, लोग तंत्र मंत्र बच्चों के द्वारा बहुत जल्दी कर देते हैं, इसलिए बच्चों में भी यह गुण आपको डालने पड़ेंगे। ये बात उनको सिखानी पड़ेगी कि कोई अनजान व्यक्ति अगर उनको कोई खिलौना देता हो, कोई खाने की वस्तु देता हो, चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, कुछ भी दे, उनको खाना नहीं है, ना ही कोई खिलौने की वस्तु उनसे लेना है। और आप अपने घर में भी ध्यान रखें कि आप अपने घर में कोई अनजान चीज महसूस तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई बच्चे के खेलने की गुड़िया हो गई या लोहे की कीलें हो गई, या दोस्तों ऐसी चीज जो आपके घर में पहले नहीं थी वह कुछ दिनों से आपको दिखने लगी हो, तो वह चीज अगर आपको दिख रही है तो तुरंत ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दें। आपको अपने घर पर नजर बनाकर रखना होगी। साथ ही सप्ताह में एक बार कम से कम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। अपने घर के सामान को देखें कि कोई अनजान वस्तु तो घर में नहीं पड़ी है। घर के कोनों में देखें, क्योंकि कभी कभी घर के ही कुछ रिश्तेदार हों या घर के ही कुछ लोग हों, तंत्र मंत्र करके घर में ही कुछ तांत्रिक चीजें छुपा देते हैं, जो घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और उससे फिर घर में दोस्तों सभी गड़बड़ घोटाला होना शुरू हो जाता है।
इसलिए घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें और किसी अनजान को घर में प्रवेश न करने दें। और अगर किसी रिश्तेदार के ऊपर आपको शक है तो उस रिश्तेदार के ऊपर पूरी नजर रखें। जब भी वह घर में आए तो उसको अकेला ना छोड़ें। साथ ही अगर कोई व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा करते हैं तो उस पर भी भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कब भरोसा वाला कब दोगला निकल जाए कह नहीं सकते हैं दोस्तों। इसलिए भरोसा किसी पर भी ना करें। अब अगली चीज है दोस्तों, कुछ लोग अपने पुराने कपड़े दान कर देते हैं या फिर कुछ लोग अपने पुराने कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं। बंद कर दीजिए, यह मूर्खता वाला कार्य करना। देखिए, सबसे ज्यादा तो तंत्र मंत्र होते हैं। जो तांत्रिक क्रिया होती है वह कपड़ों के द्वारा होती है। आपका कोई पुराना कपड़ा जो आपने पहना हुआ होगा वह कोई दुश्मन ले लेगा और फिर वह दुश्मन उस कपड़े के ऊपर तंत्र मंत्र अगर कर देगा तो आप उसके वश में आ जाओगे। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाएगी। फिर आपकी जिंदगी में जो महाभारत होगी उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। इसीलिए अपने घर के जो अपने पहने हुए कपड़े हैं उनको संभाल कर रखें, इधर उधर किसी को भी ना दें। या तो आप उनको जलाकर राख कर दें या अपने घर में ही संभाल कर रखें। अब दूसरी चीज दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि छोटी बनाते हैं और जो छोटी बनाए हुए बाल होते हैं वह कुछ निकल जाते हैं तो कंघी में से निकाला और बाहर फेंक दिया। अरे बंद कर दो, क्योंकि जो काले जादू टोने टोटके होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा विशेष रूप से जो चीज इस्तेमाल होती है वह होता है शरीर का बाल, सर का बाल। इसलिए अपने सर के बालों को भी दर दर फेंकना बंद कर दीजिए। कहीं किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदार के हाथ में आ गया और अगर उसने आपके बाल को लेकर तंत्र मंत्र करवा दिया तो जिंदगी खतरे में आ जाएगी आपके दोस्तों। और हो सकता है आपके ऊपर पहले से ही यह सब कुछ हो रहा हो। तो दोस्तों, अब बंद कर देना। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक सी है, सामान्य सी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया है। अब आपको बचाओ तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई, घर में साफ सफाई रखो, ये सब करो। अब उपाय की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनना। उपाय की शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरह होगी। देखिए, आप किसी भी दिन आप सुबह जल्दी उठिए, नहाए धोए, खुद को भी स्वच्छ करें और सबसे पहले अपने घर को भी स्वच्छ कर लें। घर की साफ सफाई कर लें, पोछा लगा दे, झाड़ू लगा दे। घर में जाले नहीं होना चाहिए। साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद लोबान या फिर गूगल का धूप पूरे घर में लगाएं। दोस्तों, सुगंध पूरे घर में कोने कोने तक जानी चाहिए। इससे आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह घर से दूर चली जाएगी। और जब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आना प्रवेश कर देगी दोस्तों, यानी कि भगवान आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, जब आप यह सब कर दोगे तो उसके बाद आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको किसी भी दिन, मंगलवार हो या शनिवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं क्योंकि समय कम बचा है। और अगर वार का इंतजार करोगे तो दोस्तों भारी पड़ जाएगा आपको। इसलिए आप किसी भी दिन यह उपाय करिए। आप दोस्तों सबसे पहले मार्केट जाइए और एक नारियल खरीद के ले आइए। नारियल और एक लाल कपड़ा आपको खरीद कर लाना है। साथ ही थोड़ा कलावा भी लेकर आ जाए। कलावा यानी कि लच्छा, जो लाल रंग का होता है, धागा जैसा। तो यह सब चीजें लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी को पेड़ों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो आप हनुमान जी को पेड़े का भोग लगाएं और जो नारियल आपने खरीदा है उस नारियल के ऊपर कलावा बांध दें। उस नारियल के ऊपर आप कलावा बांध दें और हनुमान जी को कह दें कि मेरी दुश्मनों से रक्षा करें, तंत्र मंत्रों से रक्षा करें। आप हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को समर्पित कर दें, उस नारियल को चढ़ा दें और फिर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बैठकर करीब 10 से 15 मिनट आराम से बैठे हनुमान जी का ध्यान करें। अपना दुख हनुमान जी को सुना दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनको दूर करें और आपकी दुश्मनों से रक्षा करें। इसके बाद जो नारियल है उस नारियल को उठा लें। नारियल को उठाने के बाद आप घर आ जाएं और जो लाल कपड़ा लिया था उस लाल कपड़े में उस नारियल को बांध देना है और उस लाल कपड़े को, जो घर का मुख्य द्वार होता है,
आपके घर में जो घर का मुख्य द्वार हो वहां पर उस नारियल को बांध देना है, लाल कपड़े में बांधकर। ऐसा जब आप करोगे तो आपके घर पर हनुमान जी का सुरक्षा कवच लग जाएगा। दोस्तों, आपने हनुमान जी का सुरक्षा कवच अपने घर के मुख्य द्वार पर ही लगा दिया। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी प्रेतात्मा प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही कोई भी टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही किसी टोने टोटके और तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर होगा। तो दोस्तों, यह उपाय रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने से कई लोगों को फायदा हुआ है। अगर उपाय के बारे में कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दूंगा। अब दोस्तों, जानकारी आगे की मैं बताऊंगा, बस आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। जुलाई माह कैसा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों, अगर आपने यहां तक देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जुलाई माह की बात है और ये माह दोस्तों कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। एक एक दिन आपकी जिंदगी में अलग अलग रंग बिखेरेंगे। दोस्तों, तो बस आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। हर एक बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, कई दिनों की मेहनत है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को।